हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होम ट्यूटर। आज की वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कक्षा 8 के संस्कृत विषय के प्रथमः पाठः का पाठ का नाम है सुभाषितानि। सुभाषित शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सु धन भाषित। इन दो शब्दों का अर्थ क्या होता है? सु का अर्थ होता है सुंदर या मधुर और भाषित का अर्थ होता है वचन। तो ये जो पाठ है इसमें अलग अलग ग्रंथों के बहुत ही सुंदर सुंदर से श्लोकों का संग्रह किया गया है। चलिए इस पाठ को शुरू करते हैं। गुड़ा गुड्गेषु गुड़ा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादु तोयाः प्रवहन्ति नद्यः समुद्रम आसाद्य भवन्ति पेयाः। गुड़ा का अर्थ होता है गुड़, गुड्गेषु का अर्थ होता है गुणवान व्यक्ति, भवन्ति का अर्थ होता है होते हैं, ते यानी कि वे, निर्गुणम का अर्थ होता है गुणहीन व्यक्ति, अर्थात ऐसे व्यक्ति जिनके पास कोई भी गुण ना हो। प्राप्य का अर्थ होता है प्राप्त करना, भवन्ति यानी कि होते हैं, दोषाः अर्थात दोष। सुस्वादु का अर्थ होता है स्वादिष्ट, तोयाः का अर्थ होता है जल, अर्थात स्वादिष्ट जल वाली। प्रवहन्ति का अर्थ होता है निकलती है, नद्यः यानी कि नदियाँ, ये बहुवचन है तो यहाँ पर हो जाएगा नदियाँ। समुद्रम आसाद्य का अर्थ होता है समुद्र में मिलकर। भवन्त्य पेयाः अर्थात पीने योग्य नहीं होती हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि गुड़ अगर किसी गुणवान व्यक्ति के पास हो तो वह गुड़ होता है, लेकिन अगर वही गुड़ किसी निर्गुण व्यक्ति के पास चला जाए तो वह दोष बन जाता है। जैसे कि स्वादिष्ट जल ले जाती हुई नदी, नदियाँ क्या होती हैं? नदियों का जल मीठा होता है, स्वादिष्ट होता है, तो नदियाँ जो है वह स्वादिष्ट जल को लेकर जाती हैं, लेकिन जब वह समुद्र में मिलती हैं तो समुद्र में मिलकर वो कैसी हो जाती हैं? पीने योग्य नहीं रहती। क्यों? क्योंकि समुद्र का जल खारा होता है और जब मीठी नदी का जल समुद्र में मिल जाता है तो वह भी खारा हो जाता है। गुड़ किसी गुणवान व्यक्ति के पास गुड़ ही होते हैं, लेकिन वे गुड़ किसी गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त हो जाए तो वे दोष बन जाते हैं। जैसे नदियाँ स्वादिष्ट जल लेकर निकलती हैं, लेकिन समुद्र में मिलकर पीने योग्य नहीं रहती। अगला है साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुक्ष विषाणहीनः तृणं न खाद्यान् अपि जीवमानः तद्भाग ध्येयं परम पशूनाम। साहित्य संगीत कला, विहीनः का अर्थ होता है विहीन होना या इसके बिना। साक्षात का अर्थ होता है वास्तव में, पशु यानी कि जानवर। पुक्ष का अर्थ होता है पूंछ, विषाण का अर्थ होता है सींग, हीन का अर्थ होता है बिना, तृणम का अर्थ होता है घास, न अर्थात नहीं, खाद्यान्नम अपि यानी कि खाते हुए, जीवमानः का अर्थ होता है जीवित हैं, तद भाग ध्येयम अर्थात उनका भाग्य, परम का अर्थ होता है महान, पशु नाम अर्थात जानवरों का। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि साहित्य, संगीत और कला के बिना व्यक्ति कैसा है? साक्षात पूंछ और सिंह के बिना जानवर के जैसा है। घास को न खाते हुए भी वह जिंदा है, यह जानवरों के लिए महान बात है। अगला श्लोक है लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलम अर्थ परस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमद सचिवस्य
नरा अधिपस्य। लुब्धस्य का अर्थ होता है लालची का। नश्यति अर्थात नष्ट हो जाता है। यशः यानी कि यश। पिशुनस्य का अर्थ होता है चुगलखोर का। मैत्री यानी कि मित्रता। नष्ट क्रियस्य का अर्थ होता है क्रिया नष्ट हो जाती है। कुलम अर्थ परस्य अर्थात कुलम का अर्थ होता है वंश, परस्य का अर्थ होता है धन चाहने वाले व्यक्ति का। धर्मः, धर्मः यानी कि धर्म। विद्याफलम अर्थात विद्या का फल। व्यसनिनः का अर्थ होता है बुरी लत वाले का। कृपणस्य का अर्थ होता है कंजूस का। सौख्यम का अर्थ होता है सुख। राज्यम अर्थात राज्य। प्रमदत्त का अर्थ होता है आलसी। सचिवस्य, सचिव का अर्थ होता है मंत्री। षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होने के कारण इसका अर्थ हो जाएगा मंत्री का। नरा अधिपस्य अर्थात राजा। लालची का यश नष्ट हो जाता है। जो लालची व्यक्ति होता है चाहे वह कितना ही प्रसिद्धि क्यों ना प्राप्त किया हो, कितना भी यशस्वी क्यों ना हो, अगर कोई व्यक्ति लालची है तो उसका यश नष्ट हो जाता है। और जो व्यक्ति चुगलखोर है उसकी मैत्री या मित्रता नष्ट हो जाती है। जिसकी क्रिया नष्ट हो जाती है उस व्यक्ति का कुल भी नष्ट हो जाता है। अर्थात अगर कोई व्यक्ति अपनी क्रिया नहीं करता, अपने काम को नहीं करता तो उसका कुल नष्ट हो जाता है। धन को अधिक महत्व देने वाले व्यक्ति का धर्म नष्ट हो जाता है। जो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ धन को महत्व देता है और किसी चीज को नहीं, उस व्यक्ति का धर्म नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार से जो बुरी लत वाले व्यक्ति होते हैं उनकी विद्या नष्ट हो जाती है। जो कंजूस है उनका सुख, और जिसका मंत्री आलसी हो उस राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। लालची का यश, चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है। जिसकी क्रिया नष्ट हो जाती है उसका कुल, धन को अधिक महत्व देने वाले व्यक्ति का धर्म, बुरी लत वाले व्यक्ति का विद्या, कंजूस व्यक्ति का सुख, और जिस राजा का मंत्री आलसी हो उस राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यम एव जनेयम मधुमक्षिकासौ संतस्य तथैव समसज्जन दुर्जनानाम श्रुत्वा वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। पीत्वा अर्थात पीकर, रसम अर्थात रस, तु का अर्थ होता है अथवा, कटुकम का अर्थ होता है कड़वा, मधुरम का अर्थ होता है मीठा, समानम का अर्थ होता है समान, माधुर्यम एव अर्थात मीठा ही, जनये अर्थात बनाती है, मधुमक्षिका सौ यानी कि मधुमक्खी, संतस तथैव अर्थात उसी तरह संत, सम सज्जन दुर्जना नाम अर्थात अच्छे और बुरे लोगों की, श्रुत्वा का अर्थ होता है सुनकर, वचः यानी कि वचन, मधुर सूक्ति रसम का अर्थ होता है मीठे वाक्य रूपी रस, सृजंती का अर्थ होता है निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जिस प्रकार मधुमक्खी मीठे और कड़वे रस को पीकर समान रूप से क्या करती है, मीठे रस को ही उत्पन्न करती है। मधुमक्खी चाहे मीठे रस को पिए चाहे कड़वे रस को पिए, लेकिन वो समान रूप से मीठा रस ही बनाती है। उसी प्रकार से जो संत लोग होते हैं वे क्या करते हैं, अच्छे लोगों के और बुरे लोगों के, दोनों तरह के लोगों के वचनों को सुनते हैं और अच्छे रस का ही निर्माण करते हैं। जिस प्रकार मधुमक्खी मीठे और कड़वे रस को पीकर समान रूप से मीठे रस को ही बनाती है, उसी प्रकार संत लोग
अच्छे और बुरे लोगों के वचनों को सुनकर मीठे वचन रूपी रस का निर्माण करते हैं। विहाय पौरुषम यो हि दैवम एव अवलंबते प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धिन तिष्ठन्ति वायसाः। विहाय का अर्थ होता है छोड़कर, पौरुषम यानी कि मेहनत को, यो यानी कि जो, दैव यानी कि भगवान या भाग्य, अवलंबते का अर्थ होता है सहारा लेना, प्रसाद का अर्थ होता है महल, सिंहवत का अर्थ होता है शेर की तरह या शेर की भांति, तस्य का अर्थ होता है उसका, मूर्धिन का अर्थ होता है सिर पर, तिष्ठन्ति का अर्थ होता है बैठते हैं, वायसाह का अर्थ होता है कौवे। जो मेहनत को छोड़कर सिर्फ भाग्य का सहारा लेते हैं वह महल में बैठे हुए शेर की तरह होते हैं जिनके सिर पर कौवे ही बैठते हैं। पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारु भी धन्या महीरुहाः येषाम विमुखम यान्ति न अर्थिनः। पुष्प यानी कि फूल, पत्र यानी कि पत्ते, फल, छाया का अर्थ होता है परछाई, मूल का अर्थ होता है जड़, वल्कल का अर्थ होता है छाल, दारूभी का अर्थ होता है लकड़ी, धन्या यानी कि धन्य है, महीरुहाः यानी कि वृक्ष, येषाम का अर्थ होता है जिनके, विमुखम का अर्थ होता है विरुद्ध, यान्ति का अर्थ होता है होते हैं, न अर्थिनः यानी कि याचक नहीं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि फूल, पत्ते, फल, परछाई, जड़, छाल और लकड़ी से युक्त वृक्ष धन्य हैं जिनके याचक विरुद्ध नहीं होते। अर्थात जो वृक्ष होते हैं उनके पास फल है, पत्ते हैं, पुष्प है, जड़ है, छाल है, लकड़ी है, तो उनके जो भी याचक होते हैं वो कभी भी उनके विरुद्ध नहीं होते। चिंतनीया ही विपदाम आदाय एव प्रतिक्रियाः न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहिग्ना गृहे। चिंतनीया अर्थात सोचना चाहिए, विपदाम का अर्थ होता है विपदा या विपत्ति, आदा एव का अर्थ होता है पहले से ही, प्रतिक्रिया यानी कि समाधान, न का अर्थ होता है नहीं, कूप खननम अर्थात कूप का अर्थ होता है कुआं, खननम यानी कि खोदना, युक्तम का अर्थ होता है उचित, प्रदीप्ते का अर्थ होता है जलाना, वहिग्ना का अर्थ होता है अग्नि, गृहे यानी कि घर। विपदा आने से पहले ही समाधान सोच लेना चाहिए। इससे पहले कि कोई विपत्ति आए उसका समाधान सोच लेना चाहिए, क्योंकि अगर घर में आग लग जाए तो कुआं खोदना उचित नहीं है। विपदा आने से पहले ही समाधान सोच लेना चाहिए। घर में आग लगने पर कुआं खोदना उचित नहीं है, क्योंकि अगर एक बार घर में आग लग गई तो कुआं खोदने का कोई भी फायदा नहीं होगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर कक्षा 8 के संस्कृत विषय के प्रथम पाठ का अध्ययन कर लिया है, इसके अर्थ को समझ लिया है। इसके अभ्यास कार्य को हम करेंगे अगले वीडियो में। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ में चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।